हेलो एवरीवन। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ब्लैक बुक। और ब्लैक बुक क्या है? जैसे ब्लैक बुक बेसिकली ये इस तरह की बुक है जो कि इंग्लिश वोकेबलरी की बुक है। आज वो हम रिव्यू करने जा रहे हैं। इसमें जो कुछ पॉइंट हैं जो हम एक एक करके देखेंगे कि क्या इसमें अच्छी चीज़ है क्या नहीं है। तो उससे पहले मैं बुक रिव्यू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ पहले। ये 3 बुक मैं इस संडे को लेके आया हूँ ब्लैक बुक की और वोकेबलरी की, ये तीनों की तीनों। और इससे पहले 2 बुक लेके आया था, वो 2 बुक मैंने भेज दी हैं। एक तो आदित्य नाम है, आदित्य कुमार, इनको भेज दिया आदित्य कुमार को, जो कि हैं प्रयागराज यूपी में, प्रयागराज यूपी में है। इनका मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, तो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था तो मैंने इनके पास भेज दिया। दूसरी जो बुक थी वो मैंने भेज दी है मनोज कुमार को। मनोज कुमार ये राजस्थान से, मोंटी करके इनकी कुछ, जिन्होंने मोंटी करके आता है इनका, मनोज कुमार इनका एड्रेस में आता है। और ये राजस्थान से है। इनका मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, तो इन दोनों को मैंने ये बुक भेज दी है। और अगर आपको ये बुक चाहिए, अभी मैं इस संडे को ये 3 बुक लेके आया हूँ, अगर इनमें से आपको कोई सी बुक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखो इसमें क्या है, एक तो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, पहले आएगा, मतलब इसमें 15,000 वर्ड है इस किताब में। और अच्छी बात यह है ये हिंदी में भी है, इंग्लिश, मतलब हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं। फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, किस तरह से हैं, ये 3 पार्ट में दे रखे हैं इन्होंने। कौन कौन सा पार्ट है? एक तो ये है कि भाई जितने भी आज तक एसएससी के एग्जाम में आए हैं वो सारे, ठीक है जी। ये हो गया, ये हो गया हमारा जो आज तक एसएससी के एग्जाम में आए हैं वो हो गए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो उनमें से, एक तो जितने आए हैं वो, प्लस उनमें से जो 200 मोस्ट रिपीटेड है, जो मोस्ट रिपीटेड है वो। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो रिसेंट एग्जाम में जो आए हैं वो, जो उसके फिर रिसेंट एग्जाम के बाद उन्होंने दिया प्रैक्टिस क्वेश्चन कि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आता है इनके पास जो इडियम्स हैं, फ्रेजेज हैं, ये आती हैं। अब इसके लिए क्या है, इसमें भी सेम है, जो जितनी भी सारे एग्जाम में आई हैं वो, प्लस फिर 200 इडियम्स मेंस जो इम्पोर्टेंट है वो, मोस्ट रिपीटेड, फिर फ्रेज भी इसी तरह से, फिर जो रिसेंट एग्जाम में जो आ रही हैं वो, फिर इनकी प्रैक्टिस के लिए। फिर इसके बाद सिनोनिमस, ऑल सिनोनिमस, एंटोनिम्स और स्पेलिंग एरर्स, ये दे रखी हैं। फिर इसके बाद इसमें से टॉप 200 जो सब एग्जाम में आ रखी है, मतलब मोस्ट रिपीटेड है, मोस्टली ये एसएससी फोकस्ड बुक है। आपको बताता हूँ, ये बेसिकली एसएससी फोकस आपकी बुक है। फिर इसके बाद हिंदी की वोकेबलरी दे रखी इन्होंने। फिर इसके बाद हिंदी की वोकेबलरी में भी से, हिंदू की वोकेबलरी में क्या है, हिंदू की वोकेबलरी में इन्होंने कुछ नहीं दे रखा। इन्होंने 1000 जो वर्ड द हिंदू न्यूज़पेपर में आते हैं वो दे रखे हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपको समझने में आसानी देगी। फिर ये है होमोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, और ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये भी कुछ इसी तरह से हैं, मतलब सारी, फिर उसके बाद 200, फिर प्रैक्टिस, और फिर जो रिसेंट में आई है वो। इसके अलावा इन बुक में और भी चीजें दे रखी हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ध्यान क्या रखनी है, जो और चीजें इस बुक में दे रखी हैं अच्छी, जो आपके काम आ सकती हैं। इन्होंने स्पेशल वर्ड लिस्ट दे रखा है, स्पेशल वर्ड लिस्ट में क्या है इनका, जैसे फोबिया है, और इस तरह से जो चीजें होती है ना, मेनिया, फोबिया, और कितने तरह के, इस तरह से इन्होंने दे रखा है इसमें। मैं आपको बताऊं तो मेनिया हो गया, फोबिया हो गया, फीले हो गया, और फिर एज रिलेटेड, और फिर उसके बाद लोगीग्राफी, और वर्शिप, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन लैंग्वेज वर्ड और लिटरेसी वर्ड, ये सारे दे रखे हैं इन्होंने।
ये बहुत बढ़िया है। फिर आता है रूट वर्ड, क्योंकि हम कोई कुछ वर्ड बोल रहे हैं तो वर्ड का रूट वर्ड कहाँ से है, मतलब रूट कहाँ से बना है, लैटिन से बना है या फिर जर्मन से बना है या फिर और किसी लैंग्वेज से बना है, फ्रेंच से आया है, तो वो सारी चीज़ें रूट वर्ड में आएंगी आपकी। फिर इसके अलावा इन्होंने 100 प्रैक्टिस सेट दे रखे अलग से। 100 प्रैक्टिस सेट में आप उसको देख सकते हो, एक एक करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो बुक पढ़ने के बाद कि भाई आपकी कैसी तैयारी हुई है। अब ये सारी चीज़ तो हो गई बुक को लेके कि भाई इसमें इसके अंदर है क्या। अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो बुक के बारे में, मैं और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। अगर आप इस बुक को लेके आते हो ना और ये सारी बुक आप कर लेते हो एक दो बार, तो एसएससी का एग्जाम तो आप पास कर लोगे। उसके अलावा रेलवे, बैंकिंग या अदर इस तरह के जो एग्जाम है, यूपीएससी और जो भी एग्जाम है, कम्पिटेटिव एग्जाम है, सब जगह आपकी हेल्प करेगी। अगर एग्जाम में आपको फायदा नहीं होता, ये एग्जाम मान लो, एग्जाम के अलावा भी आपकी नॉर्मल जिंदगी में भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप इसे ला सकते हो, अच्छी बुक है। अगर आप किसी गरीब बच्चे को अगर ये बुक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और कमेंट ऐसे नहीं करना कि खाली मुझे बुक दे दो, ऐसे नहीं, कि आप ये एटलीस्ट मुझे ये तो बताओ कि भाई आपका एड्रेस क्या है, आप अगर आप पुअर हैं, आपका इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा वीक, आप नहीं बाई कर सकते, तो आप मेरे से मंगवा सकते हैं। अगर आप बाई कर सकते हैं, आप रिच हैं, तो फिर आपको फायदा नहीं, मुझे फायदा नहीं, आपकी जगह पे किसी और जिस नीडी बच्चे को मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है। और जो भी मेरे से बुक मांगता है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फिर चैनल पे, तो आप मुझे अपना नाम, एड्रेस पूरा प्रॉपर बताएं, और फिर ताकि मैं उसको भेज सकूँ। फिर कई बच्चे मुझे लिख के भेज देते कि बुक भेज दो, तो फिर एक हफ्ते बाद मैसेज आता है, मैं फिर इग्नोर कर देता हूँ। एक हफ्ते बाद मैसेज आता है कि मेरी बुक नहीं आई, आपने एड्रेस दिया नहीं। अब एड्रेस की बात आती है, कई एड्रेस में लिख के भेज देते हैं कि ना पिन कोड है, ना नाम है, ना कुछ, मतलब। तो आपका एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, आपको कहाँ बुक चाहिए। और इसके अलावा ये बुक आप बाई कर सकते हो, अच्छी बुक है, नो डाउट। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।